उज्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के अंदर एक समिट हो रहा है। इसमें अशरफ गनी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान और अशरफ गनी के दरमियान लफ्जी लड़ाई हुई है। लफ्जी जो हमले हुए हैं वो किए हैं। अशरफ गनी ने डायरेक्ट पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने से लेकर अब तक 10,000 के करीब तालिबानों की मदद करने के लिए जंगजू अफगानिस्तान के अंदर भेजे हैं। देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगाया है अशरफ गनी ने और पूरी दुनिया के सामने लगाया है। इसका मतलब ये है कि अशरफ गनी जो है वो अपने होश खो बैठे हैं और होश खोने के साथ साथ वो बिल्कुल भारत के ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि अशरफ गनी की सारी अब पॉलिटिक्स जो है वो भारत के सर पर खड़ी है। अगर भारत आज अशरफ गनी के सर से हाथ उठाता है तो अशरफ गनी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। का कोई अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अशरफ गनी ने ये कहा है कि पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान की फौज जो है वो लगातार तालिबानों को सपोर्ट कर रही है, पैसे दे रही है, फंड कर रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की फौज को काफी नुकसान हुआ है। मामलात को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि ताशकंद के अंदर खड़े होकर तालिबानों का जो इन्होंने कंडेम किया है अशरफ गनी ने, और साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद के जंगजू तैयार करके रिक्रूट करके जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेजे हैं, जिनकी तादाद 10,000 के करीब बताई जाती है। ये ताशकंद के अंदर सारा का सारा मामला हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाबन ये कहा है कि अफगानिस्तान वो भूल गया है बात जब हमने तालिबानों को टेबल पर लेकर आए थे। अफगानिस्तान के तालिबान तो अमेरिका के सामने भी अकड़ गए थे और कहते थे कि हमने पीस टॉक की अमेरिका के साथ नहीं करनी। तो ये पाकिस्तान ही था जिसने उनको पकड़ कर लेकर आए हैं टेबल के ऊपर और पीस प्रोसेस शुरू किया है। इसके अलावा रही बात अफगानिस्तान की अंदर जंगजू भेजने की, तो हमें क्या मसला है? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान किसके हाथ में जाए किसके हाथ में नहीं जाए। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, अफगानिस्तान के आम लोग अपनी बेहतर जिंदगी गुजारना शुरू कर। नाजरीन ग्रामी आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो भारत के साथ मिलकर अपनी अवाम को भूखा मारना चाहती है। इसी वजह से तो किसी कंप्रोमाइज के ऊपर नहीं आ रही, किसी कंपनसेशन के ऊपर अशरफ गनी की गवर्नमेंट नहीं आ रही। लगातार बातें करती हैं कि हम ये कर देंगे भारत की शय पर, हम भारत की शय पर वो कर देंगे, लेकिन भारत के फौज या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी किस कदर काबिल हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत से डायरेक्ट मिलिट्री मदद फराहम करने की बातें की जा रही है। अशरफ गनी ने कहा है कि भारत हमें एयरफोर्स की मदद दे, भारत हमें जहाजों से सपोर्ट करे, भारत हमें मिलिट्री से सपोर्ट करे, हमारे काबुल की हिफाजत करे, और भारत ही है वो मुल्क जो अफगानिस्तान की अशरफ गनी की गवर्नमेंट को स्टेबल कर सकता है जो इलाके रह गए हैं के ऊपर। वरना तो तालिबान बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं काबुल को फतह करने के लिए। तो ये मामला ताशकंद के अंदर जारी है।